हेलो बच्चों, एबी रियल क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं विशाल यादव आपके लिए वाइवा के लिए जो तैयार डैनियल सेल आप चार्ट पेपर पर बनाते हैं उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कौन सी इसमें रिएक्शन होती हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो बच्चों याद रखना, ये विद्युत रसायन चैप्टर जो चैप्टर आपका केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर है, सॉरी दूसरा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका विलयन है, दूसरा चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में ये एक डैनियल सेल है जो रासायनिक सेल का गैल्वेनिक सेल रासायनिक सेल होता है, और दो सेल होते हैं, एक तो विद्युत अपघटनी सेल होता है और एक रासायनिक सेल होता है। रासायनिक सेल में गैल्वेनिक सेल होता है और गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है डैनियल सेल। तो रासायनिक सेल की हम बात करते हैं तो बच्चों जिस प्रकार से इसका नाम है रासायनिक सेल, हम यहाँ से बात करते हैं जिस प्रकार से इसका नाम है रासायनिक सेल, तो इसका कार्य भी यही है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या काम करता है? रासायनिक सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। इस रासायनिक सेल को बच्चों, इन सेलों की खोज सन 1780 में लुइस गैल्वेनी तथा सन 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा की गई थी, और इसी कारण इन वोल्टीय तथा गैल्वेनिक सेल कहा गया। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया था बच्चों? वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल कहा गया। गैल्वेनिक सेल का भी यही कार्य है बच्चों, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इनका एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है डैनियल सेल। क्या नाम है बच्चों? जिसका नाम है डैनियल सेल। इस सेल की हम बात करते हैं। ये रासायनिक सेल, आपको मैंने बता दिया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो काम करता है वो कौन करता है? जिसका नाम है रासायनिक सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं डैनियल सेल। बच्चों याद रखना, डैनियल सेल के अंदर दो पात्र होते हैं, एक पात्रीय और एक पात्रीय। यहाँ से बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि चार्ट पेपर पे आशा करता हूँ आपने यही बनाया होगा। इसमें दो पात्र होते हैं, एक पात्रीय होता है और एक पात्रीय होता है। कितने पात्र होते हैं? दो पात्र होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये दो पात्र जो होते हैं इनमें दो इलेक्ट्रोड डले होते हैं। ये जो छड़ है इसको जो कहते हैं बच्चों, इसका नाम है इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। अब बच्चों यहाँ पर ये बात कही जाती है, इलेक्ट्रोड की परिभाषा बताओ। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड की परिभाषा बताओ, परिभाषा क्या है? आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बताइए इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है अगर मैं बात बताऊं तो इलेक्ट्रोड पर ध्यान देंगे इस पे। जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ मैंने मान ली जिंक, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ पर धनावेश तथा ऋणावेश या कह सकते हैं विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड कहते हैं। दोबारा सुने, इलेक्ट्रोड की अगर परिभाषा आपसे एग्जामिनर पूछे तो बता देना कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में, धातु की छड़ मतलब जिंक, जिंक धातु की छड़ और उसी के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों? उस घटना को कहते हैं इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब बच्चों याद रखना, इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड है एक पात्र में और एक पात्र में कॉपर का इलेक्ट्रोड है। कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के लवण के विलयन में डुबाया हुआ है, और जिंक सल्फेट का जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है। अब बच्चों होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो बच्चों याद रखना धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर आप एग्जामिनर पूछ सकते हैं ये क्या है, तो इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है बच्चों? गैल्वेनोमीटर। ये धारा को नापने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। अब जब गैल्वेनोमीटर होता है इसका नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर। पूछ सकते हैं कि ये बताओ ये क्या है, तो इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है बच्चों? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम से कम, बिल्कुल बहुत कम धारा को नापने का कार्य कर सकता है। बहुत कम, थोड़ी सी भी अगर धारा प्रभावित होगी, विद्युत धारा प्रभावित होगी तो इसको नापने का काम कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सुई होती है, एक जो सुई होती है, तो याद रखना वो क्या काम करती है? जैसे ही धारा प्रभावित होती है तो ये क्या काम करती है? जिगजैग मतलब हिलती है। क्या करती है? हिलती है, जिससे हमें पता पड़ जाता है कि धारा प्रभावित इधर से हो रही है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जाते हैं तो बच्चों याद रखना कॉपर के इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे होते रहते। क्या होते हैं बच्चों? इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। और जब इकट्ठे होते हैं तो बच्चों याद रखना इसको धारा प्रभावित करने के लिए यहाँ पर कॉपर धातु के ये जो इलेक्ट्रोड जो आए हैं, जिंक से जो इलेक्ट्रॉन जो आए हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड पर बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं।
ये काम करता है, ये वाला जो कॉपर जो 2 पॉजिटिव है इनको इकट्ठा करके बच्चों याद रखना इस तरीके से ये लवण सेतु के होते हुए याद रखना इस वाले पात्र में आ जाते हैं और धारा प्रभावित होने लगती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि ये क्या है डैनियल, ये क्या है, ये परिभाषा पूछता है लवण सेतु का कार्य क्या है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया लवण सेतु का जो कार्य है, ये लवण सेतु के 3 कार्य बताए गए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये यू के आकार का लवण सेतु कैसे आकार का होता है, ये यू के आकार की संरचना होती है। इसके कार्य, इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये परिपथ को पूर्ण करने के लिए 2 अर्धसेलों को जोड़ने का कार्य करता है। एक अर्धसेल ये है, एक अर्धसेल ये है, दोनों अर्धसेलों को जोड़ने का काम कौन करता है, वो करता है लवण सेतु। कौन करता है बच्चों, लवण सेतु करता है। आगे अगर हम बात करें, दूसरी बात लवण सेतु को हटा लेने पर अगर वो क्वेश्चन ये कह दे कि बेटा ये बताइएगा कि इस डैनियल सेल में से अगर हम लवण सेतु हटा दें, इसे हटा दें बिल्कुल, तो क्या होगा, तो ध्यान दें लवण सेतु को हटा लेने पर परिपथ की वोल्टता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब शून्य क्यों हो जाएगी, क्योंकि याद रखना इधर के इलेक्ट्रॉन ना इधर जा पाएंगे, तो याद रखना वहां पर क्या हो जाएगी, वोल्टता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, शून्य हो जाएगी। तीसरा कार्य यह विलयन की विद्युत उदासीनता बनाने का कार्य करता है। विद्युत उदासीनता का कार्य करता है, विद्युत को पूरे विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, ये इसके कार्य हैं। अब बच्चों याद रखना लवण सेतु जो होता है, लवण मतलब NaCl KCl होते हैं, इस तरीके से ये लवण सेतु में भरे रहते हैं। तो बच्चों याद रखना यहाँ तक क्लियर बात हो गई, कोई डाउट। तो अब आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें आए प्रोसेस जैसे हुआ, अब बच्चों याद रखना इलेक्ट्रॉन जब निकलते रहते हैं तो याद रखना ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो छिड़ होता जाता है। छिड़ का मतलब समझते हो, छिड़ का मतलब होता है बच्चों याद रखना थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है। तो ये जब छिड़ हो जाता है इस तरीके से, जब इसकी दक्षता जो पावर जो होती है वो कम हो जाती है, तो याद रखना ये जो डैनियल जो सेल है वो मतलब ये विद्युत को ज्यादा देर तक नहीं रख पाता। तो याद रखना इसमें क्या काम करते हैं हम, NaCl का विलयन डाल देते हैं, NaCl का विलयन डाल देते हैं। नमक का विलयन जब डाल देते हैं तो नमक क्या होता है, नमक का विलयन नीचे बैठ जाता है NaCl, और ये NaCl जो टूटता है, यहाँ पर बताऊं मैं, NaCl जो टूटेगा तो वो टूटेगा Na पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, जब ये Na पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव, तो याद रखना ये जो प्लस वाले हैं वो माइनस की तरफ जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो प्लस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए NaCl हम डाल देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डैनियल सेल की जब दक्षता या पावर कम हो जाती है तो हम उसमें कौन सा विलयन डाल सकते हैं, तो NaCl का विलयन आप डाल सकते हैं आराम से, गर्म पानी डाल सकते हैं, जिससे उसकी पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसके आयन जो होते हैं वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। बच्चों समझ में आ रही है बात। आगे अगर हम बात करें डैनियल सेल में, तो अब बच्चों एनोड किस पे होता है, जिंक पर, और कैथोड किस पे होता है बच्चों, कॉपर पर। तो एनोड की बात करें तो वो जिंक पर होता है, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, कैथोड में कौन सा चार्ज होता है, प्लस। इस बात को आप ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण। अगर ज्यादा ही डीपली अगर आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए डैनियल सेल में अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। तो आप अभिक्रिया भी बच्चों पूछा गया है ये क्वेश्चन कि डैनियल सेल की अभिक्रिया बताओ, अभिक्रिया कौन सी है। तो डैनियल सेल की जो अभिक्रिया है वो ये अभिक्रिया है NaCl, ये मैं हटा दे रहा हूं, तो याद रखना ये आपकी अभिक्रिया। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या है, तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जो है वो ये है एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर क्या होता है बच्चों, एनोड पर इस टाइम कौन है, जिंक। कौन है बच्चों, जिंक। जिंक ने क्या काम करा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव। तो जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है या इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो उस पर क्या होता है बच्चों, उस पर होता है ऑक्सीकरण। तो क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये बताओ डैनियल सेल में ऑक्सीकरण किस पे होता है, तो कहते हैं ना जिंक पर ऑक्सीकरण होता है। किस पे होता है, जिंक पे ऑक्सीकरण होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेता है बच्चों, कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये बन जाता है कॉपर। जब किसी धातु में इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, तो वहां पर कौन होता है, वहां होता है अपचयन। क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। तो याद रखना अर्ध अभिक्रिया ये हो गई, अर्ध अभिक्रिया ये हो गई। इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने का काम कौन करता है, उसे कहते हैं बच्चों लवण सेतु। कौन कहते हैं, लवण सेतु। जब ये दोनों रिएक्शन हो गई, ये ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ अपचयन, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो ये हमारी पूर्ण अभिक्रिया हो गई। इसे अब आपने जोड़ दिया, जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव, उसके बाद जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर, ये आपने जोड़ दी, इसे कहेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया।
कौन सी? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? इसे हम कह देंगे बच्चों रिडॉक्स अभिक्रिया, या जिसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अच्छा, रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हो, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही साथ होते हो तो वो हमारी अभिक्रिया कहलाएगी रिडॉक्स अभिक्रिया। तो अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ है और इस वाली अर्ध अभिक्रिया में बच्चों अपचयन हुआ है, तो कैथोड पर अपचयन हुआ है और एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ है, तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन जब जोड़ दी गई तो ये बच्चों याद रखना पूर्ण रिएक्शन हो गई। ये स्टार बना के याद रखना। अगर डीपली अगर पूछेगा तो ये बताता है, ये पूछेंगे कि डैनियल सेल की रिएक्शन बताओ, डैनियल सेल की रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आई होगी। आप यही क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से बच्चों तैयार कर लें। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बच्चों याद रखना, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है तो जिंक सल्फेट के लवण के विलयन में डुबोया जाएगा, ये इलेक्ट्रोड की परिभाषा कहती है। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट के विलयन में ही डुबोया जाएगा, क्योंकि याद रखना जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब दूसरी बात ये क्या है, तो इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। इसका कार्य क्या है गैल्वेनोमीटर का? ये धारा को बताता है कि किधर से किधर बह रही है। और गैल्वेनोमीटर का मैंने बता दिया कि बहुत कम से कम, बहुत कम भी धारा होगी उसको भी नापने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर बिल्कुल जमा हो जाएंगे, कॉपर इन्हें ग्रहण करेगा और लवण सेतु के माध्यम से दूसरे पात्र में पहुंच जाएगा, जिससे याद रखना पूरे परिपथ में धारा प्रभावित होने लगेगी। तो बच्चों याद रखना, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये लवण सेतु का क्या कार्य है डैनियल सेल में। तो मैंने तीन मैं बता रहा हूँ, तीन पॉइंट मैंने बताए। ये परिपथ को पूर्ण करने के लिए दो अर्ध सेलों को जोड़ने का काम करता है, और दूसरी बात लवण सेतु को हटा लेने पर परिपथ की वोल्टता शून्य हो जाती है। क्वेश्चन ये करा था और एग्जामिनर ने करा था, ये बताइए डैनियल सेल में लवण सेतु अगर हटा दें तो बेटा क्या होगा? तो कहते ना सर इसकी परिपथ की जो वोल्टता है वो शून्य हो जाएगी। तीसरा है ये विलयन की विद्युत उदासीनता का बनाने का कार्य करता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये पूरी सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो तुम्हारे इस विद्युत रसायन चैप्टर में दो ही सेल है, एक विद्युत अपघटनी है और एक है रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत से ही पता पड़ रहा है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत अपघटनी सेल। और रासायनिक सेल की अगर हम बात करें तो रासायनिक सेल क्या काम करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक सेल का गैल्वेनिक सेल है, और इन दोनों का ही एग्जाम्पल जो है वो कौन है? हमारा डैनियल सेल है। डैनियल सेल इसको रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टेज सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल क्योंकि याद रखना 1780 में लुइस गैल्वेनी ने तथा सन 1800 में एलेसैंड्रो वोल्टा द्वारा इसकी खोज की गई, और इन्हीं के नाम पर बच्चों इसी कारण इन्हें वोल्टीय तथा गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये आपका डैनियल सेल है, अच्छे से ये तैयार कर लें, इनमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो या डैनियल सेल आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों याद रखना, बनाए रहें अपना प्यार मेरे लिए, और बेहतर से बेहतर आपको मैं ऐसे ही वीडियो आपको अपलोड कराता रहूंगा। सपोर्ट करें बच्चों मुझे। जय हिंद, जय भारत।